Hello everyone, so welcome back to the second lecture of ammonia. In the first class, we have already completed the preparation of ammonia. In today's class, we are going to learn about the properties of ammonia. तो properties दो टाइप का होता है, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी का जो शुरुआत में ही हम आपको बताए थे, उसका कलर कैसा होता है, ऑर्डर कैसा होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, तो ये सब जो आपका आता है फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है. हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी में एक और आपको देखना है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट. तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट को पूरा का पूरा हम लोग HCl में देखे थे. सिर्फ और सिर्फ HCl में आपको जो राउंड बॉटम फ्लैश था उसमें आपको HCl के जगह यहाँ पे क्या होगा, ड्राई अमोनिया होगा और नीचे जो आपका कंटेनर था उसमें क्या हो जाएगा, रेड लिटमस सॉल्यूशन. बाकी पूरा का पूरा प्रोसेस को उसी तरह से लिख दीजिएगा और एक्स्ट्रा इसी वजह से नहीं करा रहे हैं. चलिए अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में. केमिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है. तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला जो हम देख रहे हैं कंबस्टिबिलिटी, मतलब वो बर्न करता है कि नहीं. तो अमोनिया जो है ना, नाइदर कंबर्सिबल और नो सपोर्टर ऑफ कंबर्सिबल. अमोनिया ना ही कंबर्स होता है ना ही सपोर्ट करता है कंबर्शन में. जैसे ऑक्सीजन क्या करता है, सपोर्ट करता है. तो ये सब ना ही कंबर्स होता है ना ही आपको कंबर्स में सपोर्ट करता है. चलिए अब लेकिन इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शंस कराते हैं, रिएक्शंस विद ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन का प्रेजेंस पे रिएक्शन करता है. कैसे वो देखेंगे. तो रिएक्शंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दो टाइप का होता है. एक सिर्फ और सिर्फ हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अमोनिया और ऑक्सीजन को बर्न करा रहे हैं, एक जगह अमोनिया और ऑक्सीजन को इन प्रेजेंस सम कैटलिस्ट बर्न करा रहे हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ अमोनिया विथ ऑक्सीजन, या बोल सकते हैं बर्निंग ऑफ अमोनिया विथ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का और अमोनिया को बर्न करना है एक साथ. यहाँ पे भी ऑक्सीजन एंड अमोनिया बर्न होगा बट इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट, उसको आगे में देखेंगे. ये दो कैटेगरी इसी तरह से आप रिएक्शंस को लिखिएगा और ऑब्जर्वेशन से यहाँ से क्वेश्चन आता है. सबसे पहला देखोगे, अगर हम अमोनिया को और ऑक्सीजन को क्या कराते हैं, बर्न कराते हैं, सिर्फ अमोनिया और ऑक्सीजन विदाउट प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कोई कैटलिस्ट नहीं है, तो क्या बनता है, नाइट्रोजन गैस बनता है और वाटर बन रहा है. नाइट्रोजन गैस बन रहा है और क्या बन रहा है, H2O वाटर बन रहा है. यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन आता है उसको याद रखिएगा, ग्रीन और ग्रीनिश येलो फ्लेम फॉर्मिंग नाइट्रोजन वाटर. यहाँ पे आपको इस तरह से फ्लेम, ग्रीनिश फ्लेम आपको बनता हुआ दिखेगा. कब दिखेगा, जब आपको नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को विदाउट प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट बर्न करिएगा. तो अब इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अगर बर्न करते हैं तो कैटलिस्ट कौन सा है, प्लाटिनम. प्लाटिनम और टेम्परेचर देखिए कितना रख रहे हैं, 800 डिग्री सेंटीग्रेड में जब हम इसको बर्न करते हैं. तो देखिए यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं था तो नाइट्रोजन है, यहाँ पे कैटलिस्ट है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, मतलब NO बन गया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन जा रहा है और वाटर बन रहा है एंड हीट भी रिलीज होता है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. और अब ये जो नाइट्रोजन होता है ना, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है उससे, ये जो ऑक्सीजन एक्सेस था उससे कंबाइन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है उसी पूरा कंटेनर में. आप देखोगे इस तरह से ये होता है पूरा. यहाँ पे आपको यहाँ से हम दो सप्लाई करते हैं, दो गैस, डिफरेंट गैस सप्लाई करते हैं और यहाँ पे फिर आपका रिएक्शंस होता है. यहाँ पे प्लाटिनम को डालते हैं और फिर यहाँ से गैस को हम लोग अलग से कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, ये गैस आपका ये था राउंड बेटर प्लस, यहाँ पे गैस कलेक्ट होता है. इस तरह का प्रोसेस होता है. इसको यहाँ से हीट हम सप्लाई करते हैं. ठीक है, तो क्या हो रहा है, आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो बन रहा है वो ऑक्सीजन से कंबाइन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. ये पूरा प्रोसेस होता है, रिएक्शंस होता है. इसका ऑब्जर्वेशंस क्या होता है, ऑब्जर्वेशंस अगर देखिएगा तो पहला रेडिश, ये जो गैस बनता है ना इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन. तो रेडिश ब्राउन गैस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज फॉर्म. कौन सा, रेडिश ब्राउन गैस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है. पहला यह ऑब्जर्वेशन. दूसरा, यहाँ पे जो प्लाटिनम हम यूज करते हैं ना वो कंटिन्यू ग्लो होता रहता है. हम यहाँ से लाइट को हटा, मतलब सोर्स ऑफ हीट को हटा भी देते हैं तो ये जो प्लाटिनम है वो कंटिन्यू ग्लो करता है. रीजंस उसका पूछता है वाई प्लाटिनम जो है कंटिन्यू ग्लो करता है इंस्पाइट दैट कि हम इस सोर्स ऑफ हीट को हटा देते हैं. तो ये अब देखिए यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, तो आप एक बार जब आप हीट दे दिए फिर आपको हीट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. एक्सोथर्मिक रिएक्शन से हीट जनरेट हो रहा है तो इसी वजह से कंटिन्यूअसली वो ग्लो करता है. तो क्या है, प्लाटिनम टू ग्लो इवन आफ्टर द हीटिंग इज डिसकंटिन्यू सिंस अबव रिएक्शंस इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. दैट्स व्हाई अब आपको हीट की जरूरत नहीं, वो प्लाटिनम क्या है, ग्लो करता रहेगा. तो ये आपका कंबशन में यहाँ से क्वेश्चन आता है और यहाँ से क्वेश्चन आता है. इस
को पूरा एकदम अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया को हमको प्रूव करना है कि अमोनिया जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि जो ड्राई अमोनिया होता है, जो ड्राई अमोनिया गैस होता है और अमोनिया इन लिक्विड फॉर्म होता है ना, वो न्यूट्रल टू लिटमस पेपर है। मतलब लिटमस पेपर का कलर को चेंज नहीं करता है, मतलब वो न्यूट्रल होता है। और आप बोल सकते हैं वेरी वीक बेस होता है, बहुत वीक बेस होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। आपको बताया था ना, ये नाइट्रोजन ऐसे है तो इसके अंदर में जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 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 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे लॉन पेयर है, इसकी वजह से वो क्या होता है, लॉन पेयर, इसकी वजह से ये क्या होता है आपका बेसिक इन नेचर होता है। तो आप बोल सकते हो जो ड्राई अमोनिया गैस है या अमोनिया इन लिक्विड फॉर्म में होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल टू लिटमस पेपर होता है और वेरी वेरी वीक बेस होता है। वेरी वीक बेस क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, आर्हेनियस का कंसेप्ट के हिसाब से। बट अमोनिया को जैसे ही हम वाटर में मिलाते हैं, जिसको हम लोग लीकर अमोनिया बोलते हैं, लीकर अमोनिया क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड लीकर अमोनिया। जैसे ही हम वाटर में मिलाते हैं अब वो क्या हो जाता है, पूरा बेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखेंगे जैसे ही हम अमोनिया को वाटर में मिलाएं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया, जैसे तो इसको हम लोग लीकर अमोनिया बोलते हैं, ठीक है। अब ये लीकर अमोनिया जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये अपने आप को ब्रेक करता है NH4 अमोनियम में और OH माइनस में। तो ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस what, due to presence of OH minus ion in liquor ammonia, this ammonia liquor ammonia is basic in nature। चलिए बेसिक है तो अब क्या होगा, यहाँ पूछता है एग्जाम में कि ये जो लिकर अमोनिया है बेसिक क्यों है, क्यों, प्रेजेंस ऑफ कौन सा आयन की वजह से वो बेसिक होता है। तो आपको बोलना है लिकर अमोनिया OH माइनस आयन की वजह से बेसिक नेचर होता है, क्योंकि ड्राई अमोनिया क्या लॉन पेयर की वजह से बेसिक इन नेचर होता है बट वेरी वीक होता है। यहाँ पे OH माइनस आयन की वजह से ये बेसिक इन नेचर होता है। तो बेसिक इन नेचर ड्यू टू OH माइनस आयन। अच्छा, जब बेसिक इन नेचर है तो ये क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को क्या करता है, ब्लू में कन्वर्ट करता है और आपका फेनोप्थलीन जो है वो कलरलेस से पिंक में कन्वर्ट करता है। अमोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन, तो अमोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन में आपको याद रखना है कि अमोनिया अगर गैसियस स्टेट में है दैट मीन्स ड्राई स्टेट में हो और इन एक्वस स्टेट में हो। एक्वस स्टेट का मतलब होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि वो वाटर से रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो अमोनिया either in gaseous state or in aqueous state, that means ammonium hydroxide, they neutralize the acid and form their respected ammonium salt। मतलब वो आपका एसिड बेस वाला जो रिएक्शन है ना, when acid react with base to form salt, तो वही रिएक्शंस को फॉलो करेगा, चाहे वो ड्राई के केस में हो चाहे वो एक्वस केस में हो। तो जब ड्राई के केस में होता है मतलब इन गैसियस स्टेट रहता है तो वो क्या करता है, ड्राई अमोनिया पे यहाँ लिख दिया हो when react with acid to form respect अमोनियम सॉल्ट एंड व्हेन एक्वस सॉल्यूशन में अमोनिया रहेगा, तो इन एक्वस सॉल्यूशन में अमोनिया रहेगा तो यहाँ एक्वस अमोनिया लिखा हूँ, एक्वस अमोनिया रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म रिस्पेक्टेड सॉल्ट एंड वाटर। फर्क ये है कि ड्राई में जब अगर आप करोगे काम या इन गैसियस स्टेट में काम करोगे तो यहाँ वाटर फॉर्म नहीं हो रहा है, बट इन एक्वस स्टेट में अगर अमोनिया रहता है वो कोई एसिड से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे आपका वाटर भी फॉर्म हो रहा है। दो तीन रिएक्शंस को भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखो ना ये क्या है, अमोनिया इन गैसेस फॉर्म रिएक्ट विथ HCl, ये भी एक गैस है, एसिड है, एसिड की जगह मैं HCl लिया हूँ। तो देखिए कि क्या बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड बना रहा है और वाटर नहीं बन रहा। देखिए ये वाटर तो नहीं बना लेकिन सॉल्ट बना है ना। तो व्हेन ड्राई अमोनिया रिएक्ट विथ एसिड इट फॉर्म रिस्पेक्टेड अमोनियम सॉल्ट। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन से बार बार आ रहा है, HCl में भी आया कि दो गैस जब रिएक्ट होता है तो एक सॉलिड बन रहा है, वो एग्जाम्पल। तो देखिए दो गैस रिएक्ट होकर सॉलिड बन रहा है। या टेस्ट के लिए HCl का टेस्ट के लिए भी यह आता है कि आइडेंटिफाई करने के लिए, क्यों, क्योंकि जब दो गैस ये अमोनिया और HCl रिएक्ट करता है ना तो डेंस वाइट फ्यूम बनता है, वहाँ पे वाइट PPT सॉलिड बनता है जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं यह आपका जो है HCl है या अमोनिया है ऐसा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन से बार बार आ रहा है। चलिए एक और रिएक्शन देखिए, अमोनिया को जो हम नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या फॉर्म करेगा, देखिए ये हाइड्रोजन इसके साथ NH4 हो गया, अमोनियम नाइट्रेट बन गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा वाटर तो नहीं बन रहा है। तो व्हेन दे आर इन गैसियस स्टेट और इन ड्राई स्टेट इट ओनली फॉर्म सॉल्ट, बट व्हेन इट इज इन एक्वस स्टेट दैट मीन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में रहेगा तो इट विल फॉर्म
salt and water also। तो देखिएगा एक्वस जब कभी भी ले रहे हैं, अमोनिया हाइड्रोक्साइड लिया, एसिड से रिएक्ट करा तो क्या फॉर्म करेगा, देखिए अमोनियम क्लोराइड तो यहाँ पे भी बनेगा NH4Cl प्लस H2O भी बनेगा, अमोनियम क्लोराइड एंड वाटर बनेगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा वाटर हो जा रहा है। इसी तरह से देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ वॉट H2SO4 तो क्या बनेगा, अमोनियम सल्फेट SO4 प्लस H2O। ये क्यों आ रहा है SO4 आपको पता है, क्योंकि इसका वैलेंसी कितना होता है, अमोनिया का वैलेंसी कितना है, अमोनियम का 1 होता है और SO4 का -2 होता है, ये क्रॉस होके यहाँ पे 2 हो गया ओवरऑल में। ये सब आपको पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए उसी तरह से जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या होगा, देखिए NH4 यहाँ से और NO3 यहाँ से, तो NO3 का भी वैलेंसी 1 होता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, NH4 NO3 अमोनियम नाइट्रेट एंड H2O फॉर्म होगा। देखिए रिस्पेक्टेड अमोनियम सॉल्ट बन रहा है हर एक केस में, बट एक फर्क है, जब ड्राई गैस रहेगा, ड्राई फॉर्म में अमोनिया रहेगा तो सिर्फ सॉल्ट बनेगा, बट इन एक्वस फॉर्म में रहेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बोथ बनेगा। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया को देखेंगे तो अमोनिया एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग का मतलब, रिडक्शन का मतलब आपको पता है, ऑक्सीडेशन हम लोग पढ़े थे ना, कोई भी चीज में ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना, तो उसके रिवर्स जब करेंगे, ऑक्सीजन का रिमूव होना, हाइड्रोजन का ऐड होना, उसको हम लोग रिडक्शन बोलेंगे। तो ये अमोनिया गैस है ना, ये बिहेव करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये कैसे करता है देखेंगे, तो आपके जो सिलेबस में है वो मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन है और क्लोरीन के साथ रिएक्शंस है। तो ये जब मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शंस करता है तो मेटल में कन्वर्ट कर देता है, रिडक्शन हो गया, और जब क्लोरीन के साथ ऐड होता है तो उसमें हाइड्रोजन का ऐड कर देता है, वो भी रिडक्शन हो गया। तो आप देखिएगा अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूस मेटेलिक ऑक्साइड एंड क्लोरीन। अब एक एक करके रिएक्शंस देखेंगे, अगर मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शंस करता है तो कैसे फॉर्मेट होता है, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ये दोनों इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप 10 ईयर्स देखिएगा, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आया है, ठीक है। चलिए मेटेलिक ऑक्साइड से जो आपके सिलेबस में रिएक्शंस है वो है मेटल कॉपर ऑक्साइड के साथ। व्हेन अमोनिया रिएक्ट विथ कॉपर ऑक्साइड इट विल फॉर्म ऑक्साइड, आपको बताया ना मेटेलिक ऑक्साइड से मेटल फॉर्म करेगा, तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर फॉर्म कर लिया, वाटर एंड नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गया। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन, कोई ऐसा रिएक्शंस लेके जहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम लोग नाइट्रोजन तो पढ़े ही नहीं है, नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, सॉरी, तो नाइट्रोजन तो पढ़े ही नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है, बट ये आता है यहाँ से। कोई ऐसा रिएक्शन जहाँ पे नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है वो यहाँ से आपका एग्जाम क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए तो कॉपर ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है अमोनिया से तो कॉपर बनाता है, वाटर बनाता है, नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। चलिए यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन आपको बहुत अच्छा से याद रखना है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये कॉपर जो ऑक्साइड होता है ना, इसका कलर होता है ब्लैक, और जब ये रिएक्ट करता है अमोनिया से तो इसको रिड्यूस कर देता है, ब्राउन और रेडिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। किसी किसी जगह आपको ब्राउन लिखा है, किसी किसी जगह रेड लिखा है, तो आप दोनों लिख लो, रेड और ब्राउन पीपीटी में कन्वर्ट होता है। कॉपर का कलर आपको पता है ना, ब्राउनिश टाइप का होता है, रेडिश हल्का, तो ये कॉपर ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू ब्राउन, दैट मीन्स कॉपर ऑक्साइड कौन से कलर का है, ब्लैक कलर का है, ये कन्वर्ट हो जा रहा है ब्राउन और रेड कलर का पीपीटी में, और नाइट्रोजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये आपका रिएक्शंस पूछता है, यहाँ का ऑब्जर्वेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ये भी एक रिएक्शंस है, ये आपके सिलेबस में कभी पूछ भी लेते हैं, कभी कभी नहीं भी, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा आपका ये है लीड ऑक्साइड। लीड ऑक्साइड का जो कलर होता है ये येलो होता है, व्हेन रिएक्ट विद अमोनिया इट फॉर्म लीड ग्रेस मेटल। लीड का कलर क्या होता है, वो ग्रेस मेटल फॉर्म करता है, और उसी तरह से वाटर एंड नाइट्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। तो देखिए हर एक केस में यहाँ पे क्या है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है ना, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया है, इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन बोल रहे हैं। और ये हो किसके वजह से रहा है, इस अमोनिया की वजह से हो रहा है, तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि अमोनिया जो गैस है वो बिहेव करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ रिडक्शन हो रहा है, और ये किसकी वजह से हो रहा है, दिस अमोनिया की वजह से, इसी वजह से अमोनिया बिहेव एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। उसी तरह से व्हेन रिएक्ट विथ क्लोरीन, यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए ये आपका व्हेन रिएक्शंस विथ क्लोरीन, तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है आपको अमोनिया, तो उसको हाइड्रोजन क्लोराइड में, मतलब उसको हाइड्रोजन दे देता है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस हो गया, ठीक है। चलिए
तो देखिए ये दो तरह का रिएक्शंस होता है, व्हेन एक्सेस ऑफ अमोनिया इज यूज, व्हेन एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज यूज। दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन आता है, इस वजह से दो अलग अलग रिएक्शंस लिखे। व्हेन एक्सेस ऑफ अमोनिया इज यूज, एक्सेस ऑफ अमोनिया जब यूज करते हैं तो व्हेन अमोनिया एक्सेस रिएक्ट विथ क्लोरीन इट विल फॉर्म अमोनियम क्लोराइड एंड नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस। चलिए यहाँ पे आपको नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है और अमोनियम क्लोराइड हो रहा है। यहाँ का ऑब्जर्वेशंस क्या है, ऑब्जर्वेशंस आप कॉपी में नोट करोगे। पहला, डेंस व्हाइट फ्यूम आर सीन, ये आपको अमोनियम क्लोराइड का आपको पता है व्हाइट फ्यूम कलर का, व्हाइट फ्यूम बनेगा डेंस व्हाइट फ्यूम, तो डेंस व्हाइट फ्यूम आर सीन, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा, ये क्लोरीन जो होता है ना, इसका कलर होता है ग्रीनिश येलो। देखिए क्लोरीन आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है ना, तो ये क्लोरीन आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर होने लगता है, तो ग्रीनिश येलो कलर आपका जो टेस्ट ट्यूब में है वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर होने लगेगा। तो दो ऑब्जर्वेशंस यहाँ से होता है, एक आपका डेंस व्हाइट फ्यूम सीन होता है आहिस्ता आहिस्ता, और ग्रीनिश येलो कलर है वो डिसअपियर होने लगता है। इसी तरह से पॉइंट आप एक एक करके लिख लो, दोनों ऑब्जर्वेशंस को कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अच्छा, अब आते हैं जब एक्सेस ऑफ क्लोरीन को लेते हैं तो क्या होता है। जब एक्सेस ऑफ क्लोरीन को लेते हैं तो HCl बनता है और नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड NCl3। यहाँ पे बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस मैं नहीं किया हूँ, ठीक है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। और तो इधर पे ऑब्जर्वेशंस क्या होता है सर, व्हेन एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज टेक, नाइट्रोजन ट्राई जो क्लोराइड होता है वो क्या होता है, येलो लिक्विड होता है, तो वो पूरा मिक्सचर जो होता है येलो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसका ऑब्जर्वेशंस था, ऑब्जर्वेशंस पूरा एकदम आप पुट कर लो। देखिए यहाँ पे भी आप देखिएगा आपका क्लोरीन के साथ, ये क्लोरीन है, यहाँ पे आप देखो इसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन जाके ऐड हो जा रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। और किसके वजह से हो रहा है, इसके वजह से हो रहा है, दैट्स व्हाई ये बिहेव एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपके सिलेबस में था अमोनिया को क्या बिहेव एज ए रिड्यूसिंग एजेंट को प्रूव करना। तो इसको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। टेस्ट फॉर अमोनिया, कोई गैस अमोनिया है वो कैसे हम टेस्ट करेंगे, उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट है, कुछ रिएक्शंस है। हम लोग इतना जो रिएक्शंस पढ़े ना, उसमें से भी कोई रिएक्शंस अगर आप पुट अप कर दोगे जहाँ पे कलर चेंज ऑब्जर्वेशन हो रहा था, ऑब्जर्व हो रहा था, वो चल जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए कुछ उसी में से रिएक्शंस को हम यहाँ पे लिखे हैं। पहला, एक्शन ऑन इंडिकेटर, इंडिकेटर्स जो है उस पर क्या क्या एक्शन होगा। आपको पता है अमोनिया क्या है, बेसिक इन नेचर होता है, तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू करता है। हम ऐसे आपको सिखाए ABR, एसिड टर्न करता है ब्लू टू रेड, तो बेस क्या करेगा, रेड से ब्लू करेगा। तो एसिड क्या करता है, रेड से ब्लू से रेड करता है, तो बेस क्या करता है, रेड से ब्लू करता है, तो रेड लिटमस पेपर को टर्न कर देता है ब्लू में। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होता है, ऑरेंज होता है। ये अगर बेसिक मीडियम में जाता है तो येलो में कन्वर्ट हो जाता है, और एसिडिक मीडियम में जाता है तो पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए HCl में हम देखे थे इसको पिंक में कन्वर्ट होते हुए, उसका ओरिजिनल कलर क्या होता है, कलरलेस होता है। और फेनोप्थेलिन जो होता है वो भी कलरलेस होता है, एसिडिक मीडियम में वो कलरलेस ही रहता है, बट बेसिक मीडियम या अल्कलाइन मीडियम में वो पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर में कैसा कलर ऑब्जर्वेशन होता है यहाँ से देख लिए। नाउ रिएक्शंस विद HCl, ये बार बार ये रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। अभी देखिए हम लोग पढ़े थे व्हेन अमोनिया रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे भी देखिएगा आप क्या कर सकते हो, डेंस व्हाइट फ्यूम ऑफ अमोनिया बन रहा है, और बार बार ये भी पढ़े कि व्हेन टू गैस रिएक्ट टू फॉर्म अ सॉलिड, ये वाला रिएक्शंस। तो ये भी आपका कंटिन्यू रिपीटेशन वाला रिएक्शंस है, ये भी आप दे सकते हैं टेस्ट के लिए। चलिए नेक्स्ट वाला रिएक्शंस जो देख रहे हैं हम, रिएक्शंस विद कॉपर ऑक्साइड। अभी कॉपर ऑक्साइड का देखें ना, कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड को अमोनिया क्या करता है, रिड्यूस करके कॉपर में कन्वर्ट कर देता है और वाटर एंड नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो वही देखिएगा, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म कॉपर और वाटर एंड नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। अभी अभी पढ़े थे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर में। तो देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कलर ब्लैक कलर से रेड ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ये भी अब ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो ये भी आप टेस्ट में दे सकते हैं। चलिए उसके बाद एक्शंस ऑफ एक्वस अमोनिया। एक्वस अमोनिया मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, अभी फिलहाल कॉपर सल्फेट अगर ड्राई फॉर्म में तो कोई कलर नहीं होता है। जब रिएक्ट कर रहा है आपका एक्वस अमोनिया से, जैसे ही इसमें पानी मिलता है तो इसका कलर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या बनेगा, देखिए रिएक्शंस कैसे होता है, ये अमोनियम और यहाँ से सल्फेट निकलेगा, तो NH4 यहाँ पे +1 SO4 -2, ये क्रॉस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, अमोनियम सल्फेट और
आपका जो रिमेनिंग बचा क्या, कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम सल्फेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ये कॉपर हाइड्रोक्साइड का जो कलर होता है पेल ब्लू पीपीटी बनता है, तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन हो रहा है। तो दीज आर द रिएक्शंस, टेस्ट रिएक्शंस। आप इसके बाद भी बहुत सारा हम जो रिएक्शंस लिखा है जहाँ पे कलर ऑब्जर्वेशन हो रहा है उसको भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कोई भी गैस अमोनिया है कि नहीं उसका टेस्ट करते हैं। यूजेस ऑफ अमोनिया गैस को देखते हैं तो बहुत सारा यूज़ है अमोनिया का, ठीक है। हम कुछ पॉइंट्स को ही लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए, यूज़ इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर, बहुत सारा फर्टिलाइजर है जिसका फॉर्मेशन के लिए अमोनिया आपको एज ए रिएक्टेंट, एज ए कंपोजिशन यूज होता है। कुछ एग्जांपल जैसे देखिए यूरिया हो गया या अमोनियम सल्फेट हो गया, इसमें सब में आपको अमोनिया लगता है। अमोनिया का फॉर्मूला, यूरिया का फॉर्मूला देखिए NH2.CO NH2, किसी बुक में ऐसे भी लिखा रहेगा NH2 होल ट्वाइस NH2 होल ट्वाइस, यहाँ पे भी 2 है एंड CO, ठीक है। तो ये आपका यूरिया का आपका फॉर्मूला है। तो यूरिया, अमोनियम सल्फेट, इस तरह का बहुत सारा आपको फर्टिलाइजर में अमोनिया एज ए कंपोजिशन यूज होता है। तो ये आपको फर्टिलाइजर में यूज होता है। दूसरा हम लिख सकते हैं अमोनिया यूज एज ए क्लींजिंग एजेंट। क्लींजिंग एजेंट का मतलब होता है, देखिए अमोनिया में ना फैट डिजॉल्व हो जाता है, फैट आपको डिजॉल्व हो जाता है। तो इसी वजह से अगर कोई क्लोथ में आपका फैट हो या आपका कोई चीज़ गिर गया हो, ग्रीस वगैरह आपको उस क्लोथ में गिर गया हो, तो उससे रिमूव करने के लिए, क्योंकि उसका फैटी वाला जो सब्सटेंस उसको क्या करता है, अमोनिया अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है। तो क्या है, डिजॉल्व फैट और ग्रीसी, इट इज ग्रीस, hence it is used for removing oil or grease from clothes। क्लोथ से रिमूव करने के लिए ऑयल और ग्रीस को ये अमोनिया का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। नाउ एक्वस अमोनिया, ये सब एक्वस अमोनिया, एक्वस अमोनिया मतलब लीकर अमोनिया भी होता है, फर्स्ट क्लास में हम आपको बताएं, ठीक है। चलिए, एक्वस अमोनिया यहाँ पे भी है, मतलब लीकर अमोनिया है। यूज एज ए रेफ्रिजरेंट इन आइस प्लांट। आइस प्लांट में रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज होता है, ठीक है। क्यों होता है सर? इसका रीजन है हाईली वॉलेटाइल होता है एंड हाई लैटेंट हीट होता है। मतलब 1 ग्राम ऑफ अमोनिया को लिक्विड से गैस में या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट लगेगा, ठीक है। तो हम आइस प्लांट में कोई भी चीज़ को ठंड रखने के लिए हम मतलब उसको आइस प्लांट में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका लैटेंट हीट जो है नियर अबाउट माइनस 5.7 किलो कैल्स है। 5.7 किलो कैल्स अगर रहेगा तो 1 ग्राम ऑफ लिक्विड कन्वर्ट होगा 1 ग्राम ऑफ गैस में, ठीक है। इसी वजह से हम इसको रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज़ करते हैं क्योंकि उसका लैटेंट हीट बहुत हाई होता है और इजी वे में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और एक बात यहाँ याद रखिएगा कि अपकमिंग 2021 के लिए यूजेस ऑफ अमोनिया को आपका रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो 2021 वाले स्टूडेंट इस पोर्शन को नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। सो आई होप सो ये पूरा अमोनिया का ईच एंड एवरी पॉइंट्स क्लियर हो गया। हाँ, एक और पॉइंट है, रिड्यूसिंग एजेंट में ना कुछ आपको मेटेलिक सॉल्ट का रिएक्शंस दिया हुआ है जो एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ, वो हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री में पूरा डिटेल में देख चुके थे। इस वजह से यहाँ पे उस पोर्शन को फिर से ला के वीडियो को लंबा करने का कोई फायदा नहीं है। एनालिटिकल केमिस्ट्री को देखिएगा, बस वही हो गया। देखिए, रिएक्शंस ने घुमा फिरा के बहुत कम हो जाएगा। आप लोग क्या करते हो, इसका 10 रिएक्शंस, उसका 5 रिएक्शंस, अमोनियम आपको सल्फ्यूरिक एसिड में 10 रिएक्शंस, ऐसे नहीं। आप जब रिएक्शंस को सारा लिखेगा ना तो देखिएगा बहुत मर्ज होके बहुत स्मॉल हो जा रहा है। 25, 30, 40 रिएक्शन से रिपीट हो रहा है बस, और उससे ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप, आई होप सो ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स, राइट ऑन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर यू। थैंक यू।